Good morning, students. Today we will continue with the chapter 8, Journey to the End of the Earth. Yesterday we studied about this chapter, the intro, how one person is going to explore new continent called Antarctica and how she is evolving there at the extreme temperature. She is mentioning about the extreme temperature, the physical features of that place, and how humans are not being able to see the place clearly, and it is, though it is a part of earth, but it is totally different from the geographical features of rest of the world, and it is a different kind of world. So now we'll continue from human impact. Human civilization have been around for a paltry 12,000 years, barely a few seconds on the geological clock. यहाँ पे बोला जा रहा है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है वो करीबन 12,000 साल के लिए रही है, जो कि बहुत स्मॉल टाइम रहा है, ठीक है। और कुछ सेकंड देखा जाए, अगर उसको कंपेयर किया जाए तो जियोलॉजिकल क्लॉक से, तो वो बहुत ही कम सेकंड है। इन दैट शॉर्ट टाइम वी हैव मैनेज्ड टू क्रिएट अ क्वाइट रकस एथिक etching or our dominance over nature with our villages, towns, cities, mega cities. अब ये हम देखें, अगर शॉर्ट टाइम में हमने देखें, कम पूरी तरीके से उसको समझें, तो हम पाएंगे कि हमारी इस तरह की थोड़े से समय में ही हमने अपना डोमिनेंस जो है वर्ल्ड के ऊपर और नेचर के ऊपर बना लिया है, ठीक है। हमने अपना एक प्रॉपर हंगामा सा खड़ा कर दिया है, अपना डोमिनेंस बना लिया है नेचर के ऊपर। कैसे? अपने विलेजेस, टाउन सिटीज़ और मेगा सिटीज़ बना के। द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ लेफ्ट अस बैटलिंग विद अदर स्पीसीज फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। अब ये जो ह्यूमन पॉपुलेशन जो लगातार बढ़ रही है, उससे क्या हो गया कि हमें एक जंग लड़नी पड़ रही है बाकी जो स्पीसीज़ हैं उनसे। और किस लिए लड़नी पड़ रही है? जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनके लिए। And unmitigated burning of fossil fuels has now created a blanket of carbon dioxide around the world. और ये जो अनमिटिगेटेड जो कम नहीं हो रहे हैं बर्निंग फ्यूल जो लगातार जलाए जा रहे हैं, उससे क्या हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड का एक ब्लैंकेट सा बन गया है हमारी वर्ल्ड के चारों तरफ, विच इज़ स्लोली बट श्योरली इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। जो भले ही धीरे धीरे सही, लेकिन वो लगातार हमारे ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ा रहा है। Climate change is one of the most hotly contested environmental debates of our time. Climate change जो है वो काफ़ी समय से हमारे environmental debates का एक हिस्सा रहा है, यानी कि हमारे environment पे based जितने भी debates हुए हैं, वाद विवाद हुए हैं, उनका सबसे बड़ा point जो है वो अधिकतर ये topic और topic रहा है काफ़ी समय से। Will the West Antarctic ice sheet melt entirely? क्या पूरी तरह से Antarctic ice sheet जो है वो West Antarctic ice sheet वो पूरी तरह पिघल जाएगी? Will the Gulf Stream ocean current be disrupted? क्या जो Gulf Stream ocean है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा? Will it be the end of the world as we know it? क्या ये हमारी दुनिया का एंड उसी तरह होगा जितना हम समझ पा रहे हैं? Maybe and maybe not. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। Either way, Antarctica is crucial element in this debate, not just because it is the only place in the world which has never sustained a human population and therefore remains relatively pristine in this respect. अब ये बोलना गलत नहीं है कि अंटार्कटिका जो है वो एक ऐसी जगह रही है और जहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन अभी तक नहीं पड़ी है, आई पहुँची है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और ये क्लाइमेट चेंज के अंदर सबसे प्राचीन जगह की तरह मानी जा रही है, ठीक है। और ये एक क्लाइमेट चेंज के अंदर अंटार्कटिका का मेंशन होना बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है हमेशा के हर वक्त के टॉपिक में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्यों ये इस चीज़ को प्राचीन माना जा रहा है? क्योंकि अभी तक ह्यूमन पॉपुलेशन यहाँ पर पहुँची नहीं है, प्रॉपर लोग बागों का आना जाना इतना ईजी नहीं है, ठीक है। बहुत दिक्कतें आती हैं यहाँ तक पहुँचने में, इसीलिए भी। But more importantly, because it holds in its ice cores 500,000-year-old carbon records trapped in its layers of ice. पर इसके अलावा ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आइस कोर्स जो हैं, यहाँ पर 500,000 year old कार्बन रिकॉर्ड्स हैं जो फंसे हुए हैं आइस की लेयर्स के अंदर।
If you want to study and examine the Earth's past, present and future, Antarctica is a place to go. अगर हमें पढ़ना है अर्थ के बारे में और समझना है अर्थ के बारे में, उसके अर्थ के फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट के बारे में, तो अंटार्कटिका वो जगह है जहाँ पे हमें जाकर के ये चीज़ करनी चाहिए. Students on ICE, the program I was working with on Eli Shokuski, aims to do exactly this by taking high school students to the end of the world and providing them with umpiring educational opportunities which will help them foster a new understanding and respect for our planet. Students on ICE जो प्रोग्राम जिस पे मैं काम कर रही हूँ इंग्लिश शुकेल्स्की के साथ में, उनका मेन एम यही है कि वो उन्होंने क्या किया, हाई स्कूल बच्चों को लेकर के गए दुनिया के एकदम एंड में और उनको एक एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी दी है जिससे वो समझ सकें अच्छे से और रिस्पेक्ट करें हमारे प्लेनेट की. It's been in operation for 6 years now, headed by Canadian Geoff Green, who got tired of carting celebrities and retired and rich curiosity seekers who could only give back in a limited way. अब वो जो ये प्रोग्राम है ये 6 साल से चल रहा है, जिसको समझ जो चला रहे थे कैनेडियन जियोफ ग्रीन, वो थक चुके थे सेलिब्रिटीज़ को लेकर के आना और जो रिटायर्ड और रिच लोग हैं या जिनको जानने की बहुत इच्छा है उन लोगों को इस तरह की कंडीशन में लेके आना और उनको जानकारी देना जो रिवर्ट बैक नहीं कर पाते थे प्रॉपर नॉलेज के साथ में. With students on ICE, he offers the future generation of policymakers a life-changing experience at an age when they are ready to absorb, learn, and most importantly, act. स्टूडेंट्स ऑन आइस के साथ में क्या था, ये चीज़ ऐसी थी कि यहाँ पे वो फ्यूचर जनरेशन को लेकर के आए थे जो आगे जा कर के पॉलिसीज़ बनाएंगे, गवर्नमेंट में अपना रोल प्ले करेंगे. ठीक है, उनको ये लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस यानी बिल्कुल ज़िंदगी बदल देने वाला एक्सपीरियंस इसलिए दिया जा रहा था जिससे उनकी ये उम्र जो थी उसमें वो सीख सकते थे, ऑब्जॉर्व कर सकते थे इन चीज़ों को और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसके आगे इस चीज़ के लेकर के आगे जा कर के प्रॉपरली एक्ट कर सकते थे, पॉलिसीज़ बना सकते थे. The reason the program has been so successful is because it's impossible to go anywhere near the South Pole and not be affected by it. अब ये रीज़न ये प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल क्यों है, क्योंकि बिल्कुल इम्पॉसिबल है कहीं पे भी साउथ पोल के आसपास जाना, ठीक है, और उससे आप उस चीज़ का आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़े. It's easy to be blazed about polar ice caps melting while sitting in the comfort zone of our respective latitude and longitude. But when you can visibly see glaciers retreating and ice shelves collapsing, you begin to realize that the threat of global warming is very real. दूर से बैठ कर के देखना और फिर उस चीज़ पर अपने कमेंट करना, ठीक है, बोर हो जाना और बोर होकर के सिर्फ ये बोलना कि हमारी ग्लोबल वार्मिंग जो है बढ़ रही है, उसको खतरा है, और एक कंफर्ट जोन में बैठे रहना, ठीक है, दूर से, और एक नेचुरली वहाँ जा कर के देखना ग्लेशियर्स को, कैसे आइस शेल्स जो हैं टूट रही हैं, कैसे आपको समझ में आए कि क्या खतरा हो सकता है हमारी ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के, कितना ज़्यादा थ्रेट है ये, इतना बड़ा, ठीक है, वो ज़्यादा लाइफ चेंजिंग होगा और वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा रियलिटी में. Antarctica, because of a simple ecosystem and lack of biodiversity, is the perfect place to study how little changes in the environment can have big repercussions. अब ये अंटार्कटिका एक सबसे सिंपल इकोसिस्टम है, वहाँ पर कोई बायोडाइवर्सिटी नहीं है, परफेक्ट प्लेस है ये पढ़ाई करने के लिए और समझने के लिए जो छोटे छोटे चेंजेस हमारे एनवायरनमेंट में आ रहे हैं उनके कितने बड़े बड़े रिजल्ट हो सकते हैं, कितने बड़े बड़े आउटकम हो सकते हैं. टेक द माइक्रोस्कोपिक phytoplankton, those grasses of sea that nourish and sustain the इंटायर सर्दन ओशंस फूड चेन. अब एक माइक्रोस्कोप लें और उसके अंदर फाइटोप्लैंक्टन जो है वो डालें और देखें कि वो छोटा सा जो ग्रास का टुकड़ा है वो कैसे नरिश करता है और लाइफ सस्टेन करता है सर्दन ओशन फूड चेन के अंदर. These single-cell plants use the sun's energy to assimilate carbon and synthesize organic compounds in that wondrous and most important of process called photosynthesis. ये सिंगल सेल का जो प्लांट होता है कैसे ये सन की एनर्जी लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मिलाता है एक अच्छे चमत्कारिक तरीके से और उस प्रोसेस को अंजाम देता है जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस. Scientists warn that a further depletion in the ozone layer will affect the activities of phytoplankton. साइंटिस्ट ने वार्निंग दी है कि अगर और ओजोन लेयर ख़त्म हुई तो फाइटोप्लैंक्टन जो है
उसको दिक्कत होगी, मतलब उसकी एक्टिविटी में दिक्कत आएगी, विच इन टर्न विल अफेक्ट द लाइव्स ऑफ ऑल द मेरीन एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑफ द रीजन। जिससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जिस पे कहाँ इफेक्ट पड़ेगा, और मेरीन एनिमल्स यानी कि जो वाटर एनिमल्स होते हैं उनकी लाइफ पे इफेक्ट पड़ेगा, और जो बर्ड्स हैं उनकी लाइफ पे भी इफेक्ट पड़ेगा, एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल, और जो ग्लोबल कार्बन साइकिल है उस पर भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। In the parable of phytoplankton, there is a great metaphor for existence. Take care of the small things and the big things will fall into places. इस प्रॉब्लम को अगर देखा जाए, इस शॉर्ट इलस्ट्रेटिव स्टोरी को हम समझें प्लैंकटन के बारे में जो हमने अभी जानी, उसके लिए एक बहुत बड़ा मेटाफर जो है वो एग्जिस्ट करता है पहले से, कि छोटी चीज़ों का ध्यान दो तो बड़ी चीज़ें अपने आप सब सही जगह पर होती जाएंगी। सो बेसिकली आज हमने ये पढ़ा कि किस तरीके से सिंगल सेल एनिमल जो है उसका भी क्या असर पड़ रहा है, और ह्यूमंस की लाइफ पे ह्यूमंस जो कर रहे हैं उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग पे, और एक अपने कंफर्ट जोन में बैठ कर के किसी चीज़ को जज करना, और उसके कंपैरेटिवली आप वहाँ जाकर के उस चीज़ को देखेंगे तो उस रियलिटी को आप कैसे फेस करेंगे और आपकी लाइफ पे क्या असर आएगा वो ज़रूरी है, और कैसे इस प्रोग्राम के अंदर स्टूडेंट्स को लेके जाया जा सकता है, जो आपकी आने वाली जनरेशन है उनको लेके जाया जा रहा है, जिससे वो इस बात की सीरियसनेस को समझे, इस प्रॉब्लम को समझे, और आने वाले टाइम में जब वो एक अडल्ट की तरह इस्टेब्लिश हो तो वो इस चीज़ के लिए क्या प्रॉपर प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं, उस चीज़ में वो काम कर सके। इसीलिए उनको इस प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड किया गया है, क्योंकि जो यहाँ के पहले हेड रहे हैं वो पहले सेलिब्रिटीज़ को ले जा कर के, या रिटायर्ड लोग, या जो इच्छुक हैं जानने के लिए, उनको ले जाकर के इस तरह की कंडीशंस में और ये सब दिखा करके थक चुके हैं। वो चाह रहे हैं कि कुछ बदलाव आए, जो लोग यहाँ आ रहे हैं वो इस चीज़ को समझें, इस बात की सीरियसनेस को समझें, और उसके एवज में ही फिर वो रिएक्ट भी उसी तरीके से करें। और बाकी ये सेलिब्रिटीज़ वगैरह तो वहाँ जाके कुछ ज़्यादा इफेक्ट कर नहीं पा रहे थे, इसलिए। So that's all for today. We will continue this chapter in our next class. Till then, have a nice day ahead, students, and all the best for your mock test.